नमस्ते, सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? इस मंगलवार 25 फरवरी को यहाँ होना अच्छा है। उम्मीद है कि आप सभी का दिन जहां भी हो शानदार गुजर रहा है। और पारिस्थितिकी तंत्र इसमें कुछ नया नहीं है, मुझे डर है। इसे दिन में एक बार देखते रहें, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह है। और जाहिर है जैसे मार्टी और क्रिस भी करते हैं, हम यहाँ आपको सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए हैं। और उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसा लाने के लिए जो आपको थोड़ा सोचने में मदद करता है, आपको प्रेरित रखता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैंने देखा कि एक हिंदी, तो हम आज कुछ माइंडर डिलन से एक शॉर्ट क्लिप आई है जिसमें कहा गया है कि उनकी एक बैठक जल्द ही होने वाली है। उत्साहित हो जाइए आदि, उससे अधिक कुछ नहीं सुना है। लेकिन यदि आप भारत, शायद ये कुछ ऐसा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। हमेशा उन लोगों से जुड़ना अच्छा होता है जो आपके अपनी भाषा में वेबिनार या कॉल कर रहे हैं। जाहिर है आप इसे थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं, यह तो निश्चित है। तो आज के विषय का मैंने निर्णय लिया है और यह वास्तव में उस पर आधारित है जो मार्टी ने कल कहा था अन्य व्यवसायों के बारे में, और यह कि एक व्यवसाय के बारे में जिसमें वह शामिल था, जो कि वही है जिसमें मैं भी 80 के दशक में शामिल था और आप में से कई लोग भी शायद। और वे अपने व्यवसाय के मूल से दूर जाने लगे थे और ये ऑडियो टेप किताबों में जाने लगा। और इसने मुझे वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया कि भले ही यह उससे दूर जा रहा था, खुद इसके बारे में था, मुझे सचमुच लगा कि वे किताबें और ऑडियो जो टेप हमें मिले थे वे मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान थे। मेरी ऑनलाइन काम करने, बोलने, वीडियो बनाने आदि की यात्रा के दौरान। और यही वास्तव में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता था, आत्मशिक्षा की शक्ति। और वास्तव में आत्मशिक्षा में आपकी मदद करना एक ऐसा कुछ है, आप यह किसी भी समय अपने जीवन में कर सकते हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। आप कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते। मूल रूप से मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। कुछ नया सीखने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। मैंने स्पेनिश नहीं सीखी जब तक मैं 50 के दशक में नहीं पहुंच गया और मैं एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां मैं एक अच्छी बातचीत कर सकता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं धारा प्रवाह हूं आदि, लेकिन मैं टीवी देख सकता हूं। उदाहरण के लिए मैं लोगों की बात सुन सकता हूं, मैं बातचीत कर सकता हूं और बाकी सब कुछ। यह इसलिए है क्योंकि मैंने जेन के साथ वास्तव में एक और भाषा सीखने के लिए बहुत प्रयास किया। बहुत अच्छा फातिमा, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए बहुत बहुत दयालु है। उम्मीद है कि आप भी बेहतर महसूस कर रहे होंगे प्रिय। और आत्मशिक्षा के बारे में एक बात यह है कि यह वास्तव में आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह वास्तव में आपको किसी चीज में गहराई से उतरने में मदद करता है। रुके रहने के बजाय आप जो भी कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए, वह आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसा कि वे कहते हैं, यह आपके कौशल में एक और वो है। और ये सब आपकी किसी भी गतिविधि में मदद करता है। अब निश्चित रूप से बहुत सारी आत्म प्रेरणादायक किताबें हैं जो बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। फिर से मैंने उनमें से कई पढ़ी हैं जिन्होंने मुझे ध्यान केंद्रित करने, अपने लक्ष्य पर बने रहने और कुछ चीजों के बारे में थोड़ा समझने में बहुत मदद की है। और उनमें से कई हैं, कुछ पीडीएफ फॉर्म में हैं, कुछ हार्डबैक फॉर्म में हैं। लेकिन कुछ किताबें जो मैंने इस्तेमाल की हैं और पढ़ी हैं, उनमें से एक है थिंक एंड ग्रो रिच, हाज नेपोलियन हिल द्वारा, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड, उसे भी मैंने कई बार पढ़ा है। एक हार्ट टॉले द्वारा पावर ऑफ नाउ, ये वास्तव में अच्छा है। 7 आदतें, स्टीफन कोवे द्वारा लिखित अत्यधिक शिक्षित लोग। इसके अलावा भी
सोचो और अमीर बनो। अगर आप याद करें तो ये एक और वास्तव में अच्छा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन था। मैंने अपने ऑनलाइन समय में बहुत कुछ सीखा है, सच में बहुत कुछ। और मैं जो कर रहा हूं वो करता रहा हूं। हालांकि आप सभी मेरी कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि यह मेरी आखिरी कोशिश है। और चांस कैफे ऑनलाइन कुछ करने के मामले में है। अगर यह काम नहीं करता तो मैं कुछ और करने में रुचि नहीं रखता। मुझे लगता है कि मैं उस रास्ते के अंत पर पहुंच गया हूं। क्या मैं कुछ और करूंगा? अन्यथा हाँ, शायद, लेकिन निश्चित रूप से ऑनलाइन व्यवसाय से संबंधित कुछ नहीं, यह तो तय है। मैं नहीं चाहता, फिर से उस खेल में नहीं पड़ना चाहता। क्या मुझे लोगों की मदद करने के मामले में जो मैं कर रहा हूं वो करना पसंद है? हाँ, बिल्कुल मुझे पसंद है, और अगर मैं निष्क्रिय हूं तो शायद यही रास्ता होगा जो मैं अपनाऊंगा। अगर ये काम नहीं करता, या ये वो नहीं कहता जो ये करने वाला है, या किसी भी कारण से मैं शायद एक पूरी तरह से अलग रास्ते पर जाऊंगा। आप मुझे वास्तव में अपनी सीमाओं और क्षमताओं को चुनौती देना बहुत पसंद आया है, और इसका बहुत कुछ उस आत्मविश्वास से आया है जो मुझे इन किताबों को पढ़ने से मिला है, कि अगर आप इन्हें पढ़ते हैं या आपने इन्हें पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि कैसे ये वास्तव में ये बताता है कि आगे बढ़ते रहना और लगातार प्रयास करते रहना कितना महत्वपूर्ण है। विश्वास और आगे बढ़ते रहना, क्यों यह उस 1 और 2% के कारण है जो ऑनलाइन क्षेत्र या व्यवसाय में सफल होते हैं। 28% लोग सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें वास्तव में वह दृढ़ता, संकल्प, टिके रहने की क्षमता और चाहत नहीं होती है। कुछ और जो सिखाया गया है। आपका उद्देश्य क्या है? आपकी चाहत क्या है? इन सभी चीजों में निश्चित रूप से वे बातें शामिल हैं जो किताबों में हैं। उन्हें पढ़ने के माध्यम से, या चाहे वे ऑडियो हो या पीडीएफ, ठीक है, ये वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, बाहरी दुनिया में और युमाई विशाल विशाल दुनिया में आपकी मदद करेंगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निश्चित रूप से आपको व्यवसाय की दुनिया में मदद करेगा। जैसा कि मैंने शरीर की भाषा की किताब के बारे में कहा, वाह, यह सच में एक आंख खोलने वाला अनुभव है। और जितना अधिक आप उस किताब को पढ़ते हैं उतना ही अधिक, जब आप लोगों से उनकी अनैच्छिक शरीर भाषा के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यह अनैच्छिक है, वैसे जैसे कि आप जानते हैं, लोग जब ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं या सिर झुकाते हैं, पैरों को क्रॉस करना और हाथों को हथेलियों में रखना, ये सभी तरह की बातें, यह आपको सिखाता है कि जब आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप इसे कितना समझते हैं, यह आपको सिखाएगा बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने कहा, हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हम इसे एक हद तक जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि हमें सफल होने के लिए बिक्री करनी पड़ रही है और बाकी सब कुछ। आप जानते हैं, यह उस हिस्से का नहीं है जहां हम इस समय निष्क्रिय हैं। ये सभी बातों के बारे में भी कई किताबों में चर्चा करता है। अब सच में ये एक किताब उठाने का समय है। दिन में आधा घंटा सिर्फ इसे पढ़ने और विश्लेषण करने में बिताएं। अगर ये सुझाव आपके लिए अच्छे हैं या नहीं, तो शायद आपको थोड़ा देखना चाहिए कि यह ऑन पैसिव से कैसे संबंधित है। ये मुझसे कैसे संबंधित है? मैं उनके कहने को कैसे उपयोग कर सकता हूं ताकि मैं थोड़ा बेहतर बन सकूं? मैं इसे अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं ज्यादा सकारात्मक बनो? इन सभी तरह की चीजें किसी न किसी रूप में आपके लिए फायदेमंद होंगी। यह निश्चित रूप से आपको अधिक जानकार बनाएगा। यह निश्चित रूप से आपको अधिक आत्मविश्वासी बनाएगा। यह निश्चित रूप से आपको ऑन पैसिव में हमारी स्थिति के बारे में अधिक सकारात्मक बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये किताबें बिल्कुल ऐसे ही परिदृश्यों के लिए लिखी गई थीं।
ये आप जानते हैं, जब मुश्किल समय कठिन होता है तो मजबूत लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लोग सोने से 2 फीट दूर चलते जाते हैं, या जो भी कहावतें हैं आप जानते हैं, ये सच में गहराई में जाने, खुदाई करने और जो हमारे पास है उसके साथ बने रहने का समय है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिणाम क्या होने वाला है। अगर किसी के पास कोई सुझाव है जिसे वे चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो बस मुझसे संपर्क करें, या तो मैसेंजर पर या मेरे ईमेल readredfriend1na@gmail.com के जरिए। और मैं निश्चित रूप से इसे देखूंगा और इसे आपके सभी प्यारे लोगों के लिए पेश करूंगा। बस इतना ही मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल बात करेंगे। अलविदा।